स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में। समय होगा 2.5 घंटे का। कक्षा 8 पूर्णांक 50 नंबर का। विषय है विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बीज, कीटनाशी, खाद और जल। तो आंसर होगा खाद को मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, संचरण रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? 4 ऑप्शन है, चींटी, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर। तो सही आंसर होगा यहाँ पर घरेलू मक्खी। अगला है प्रश्न संख्या 3, ग नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं, किससे बनाई जाती हैं? तो आंसर होगा कोलतार से बनाई जाती हैं। असही आंसर हैं। अगला है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं। सही आंसर होगा कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्षतिग्रस्त भी जल की सतह पर तैरने लगेंगे। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तैरने। अगला है, रिक्त स्थान अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। क्या? प्लास्टिक। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। अगला है, आयरन जल से अभिक्रिया करता है। कैसे? धीमी अभिक्रिया करता है। अगला है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? सीएनजी है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सीएनजी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, मिलान कीजिए। पहला है टेडपोल। टेडपोल का मिलान किससे लार्वा है। अगला है, बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? बी में, मछली में। अगला है, जरायुज। जरायुज कौन से होते हैं? मनुष्य। अगला है, अंडाणु कौन सी होती हैं? एकल कोशिका। अगला है प्रश्न संख्या 4, एनपीके से क्या आशय है? तो आंसर लिखेंगे, यह एक मिश्रित उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तीनों पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग के वायरस के वाहक का नाम लिखिए। तो आंसर होगा मादा, एडीज, मच्छर। अगला प्रश्न संख्या 6, थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण लिखिए। पॉलीथीन और पीवीसी। अगला है प्रश्न संख्या 7, पॉप ध्वनि से क्या आशय है? आंसर लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो धीमी ध्वनि निकलती हैं उसे पॉप ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो निकलती है उसे पॉप ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, परिष्करण से क्या आशय है? तो आंसर लिखेंगे, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने की प्रक्रिया पाश्चरीकरण, परिष्करण कहलाती है। अगला है प्रश्न संख्या 9, 4 संकटग्रस्त जंतुओं के नाम लिखिए। तो आंसर होगा सफेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा और बारहसिंगा। अगला प्रश्न संख्या 10, रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये 45 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में होती हैं। अगला प्रश्न संख्या 11, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र हमने बना दिया है, ये इस प्रकार होगा। अगला है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में अंतर लिखिए। तो एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन होता है, यह मादा लक्षणों का विकास करता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन है, वर्षण द्वारा साबित होता है, यह नर लक्षणों का विकास करता है। अगला है प्रश्न संख्या 13, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैसे कोशिका द्रव्य, तो इसकी टिप्पणी होगी, यह एक जलीय पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी इकाई और राइबोसोम। केंद्रक पर टिप्पणी करेंगे तो यह एक गोलाकार संरचना है तथा यह कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्र कोशिका द्रव्य एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती हैं। अगला है प्रश्न संख्या 14, धातु किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। धातु वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनी और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशे तथा कृत्रिम रेशों में अंतर बताइए। तो आंसर लिखेंगे, प्राकृतिक रेशे ये कम मजबूत होते हैं। प्राकृतिक रेशे बहुत अधिक पानी सोखते हैं। प्राकृतिक रेशे कपड़ों के कीड़ों तथा रसायनों के प्रभाव से खराब हो जाते हैं, जबकि कृत्रिम रेशे मेरे में बहुत अधिक मजबूत होते हैं। ये कम पानी सोखते हैं और साधारण रसायनों में खराब नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये इस प्रकार का चित्र होगा, आप देख सकते हो।
बल किसे कहते हैं? अन्योन्य क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है? तो आंसर लिखेंगे किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया 79 डिग्री, जैसे केवल हम कार के पीछे खड़े रहने मात्र से उसे गति नहीं दे सकते जब तक कि हम उसको धक्का नहीं लगाते। इसी प्रकार हमारे कार के बुद्धि यह प्रक्रिया अन्योन्य क्रिया कहलाती है। इस प्रकार ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनको आप याद से ध्यान से पढ़ करके जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के मॉडल पेपर अपलोड किए जाते हैं। मिलते हैं अगले